साथियों नमस्कार। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के अवकाश को 30 दिन से घटाकर 18 दिन कर दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के अवकाश को 18 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा उसको फिर से घटाकर 30 दिन के स्थान पर 18 दिन कर दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश के संविदा कर्मचारी सरकार से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया गया है। साथियों, संविदा कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कौशलेश तिवारी जी के द्वारा इसको सरकार का तुगलकी फरमान बताया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि संविदा कर्मचारी काफ़ी कम वेतन में और काफ़ी विषम परिस्थितियों में वे काम करते हैं। ना ही उनको पेंशन मिलती है, ना ही उनको ग्रेजुटी मिलती है, ना ही उनको मेडिकल का अवकाश मिलता है, ना ही उनको एरियस किसी प्रकार से दिया जाता है। तो कोई भी सरकारी सुविधा जो नियमित कर्मचारी को मिलती है वह उन कर्मचारियों को नहीं दी जाती है। इसके बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो अवकाश की पात्रता संविदा कर्मचारियों को दी गई थी, 18 दिन से बढ़ाकर 30 दिन अवकाश किया गया था, उसको भी राज्य सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है, जो कि एक निराशाजनक कदम है। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसका काफ़ी कड़ा विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है। यहाँ पर आपको मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले भाजपा के द्वारा अनियमित संविदा कर्मचारियों के हित में कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा जो भी बातें इलेक्शन से पहले कही गई थी, जैसे कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनाई जाएगी और अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हित में नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके उलट सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। 30 दिनों के अवकाश को 18 दिन कर दिया है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी के द्वारा कहा गया है कि वैसे भी संविदा कर्मचारियों को काफ़ी कम अवकाश मिलता है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें महिलाओं को होती है। कई प्रकार की परेशानियों से महिलाओं को जूझना पड़ता है और ऐसे में सरकार के द्वारा ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। राजपत्र में भी इसको प्रकाशित कर दिया गया है, जो कि सरकार की एक प्रकार से संविदा कर्मचारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई है और यह आदेश सरासर संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। तो प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और उनके द्वारा मांग की गई है कि संविदा कर्मचारियों का जो अवकाश 30 दिन था उसको वापस 30 दिन लागू किया जाए। साथ ही 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की बात जो भाजपा के द्वारा इलेक्शन से पहले की गई थी, उस कमेटी का गठन किया जाए और जल्द से जल्द उसको कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारी अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं, नियमित पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण की सौगात दी जाए। साथियों, आगे लोकसभा इलेक्शन भी है और ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की बदौलत ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी थी। कर्मचारियों ने खुलकर भाजपा पार्टी का समर्थन किया था, भाजपा को वोट दिया था, इस उम्मीद के साथ कि कर्मचारियों का भला भाजपा की पार्टी करेगी, क्योंकि काफ़ी वीडियो भी पहले वायरल किए गए थे। इलेक्शन से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी वीडियो जारी किया गया था। घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं विजय बघेल जी के द्वारा भी वीडियो जारी किया गया था। तो भाजपा सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है, संविदा कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसके विरोध में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि जो अवकाश की पात्रता 30 दिन थी उसको फिर से 30 दिन किया जाए, क्योंकि संविदा कर्मचारी काफ़ी कम वेतन में काम करते हैं और ऐसे में उनको अवकाश की भी पात्रता जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दी गई थी भाजपा सरकार के द्वारा, उसको भी छीन लिया गया है। तो फिर से उसको 30 दिन किया जाए। साथियों, प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं सरकार से नाराज़ हैं, क्योंकि 30 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता को घटाकर राज्य सरकार के द्वारा उसको फिर से 18 दिन कर दिया गया है। नियमितीकरण की दिशा में तो सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों का अहित करना भाजपा सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इससे भाजपा का कर्मचारी विरोधी रवैया सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से कर्मचारियों में नेगेटिव संदेश जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी वादे इलेक्शन से पहले कर्मचारियों से किए गए थे, कमेटी बनाने की बात कही गई थी,
मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, जॉब सुरक्षा देने की बात कही गई थी, स्थायीकरण करने की बात कही गई थी, समान काम के बदले समान वेतन देने की बात कही गई थी। उसके विपरीत भाजपा सरकार के द्वारा कर्मचारी विरोधी काम किया जा रहा है, जिसका सभी अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता थी 30 दिन की पात्रता, उसको वापस 30 दिन किया जाए और नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जाए, ताकि कर्मचारियों का जो विश्वास है वह भाजपा पार्टी के ऊपर बना रहे। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।